की बात करें तो सिमेट्री इन विच द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल हाफ्स इन वन प्लेन, तो उसका एग्जांपल होगा बायलैटरल सिमेट्री। सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो जो फ्लैटफॉर्म्स होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं क्योंकि वो प्लेटिहेलमिन्थेस को बिलोंग करते हैं। बाकी तीनों जो है वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीडोसिलोमेट। तो सीडोसिलोमेट जो है वो एनिमल किंगडम के अंदर एक ही फाइलम होता है, अस्केलेमेंथिस। तो राउंड वॉर्म जो है वो अस्केलेमेंथिस का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिवली एकिनोडर्म कैरेक्टर। एकिनोडर्म्स की बात करें तो एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है वो कैरेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ वो फाइलम के अंदर, मतलब एकिनोडर्म के अंदर ही पाया जाएगा, दूसरे कोई फाइलम में दिखाई नहीं देगा। तो रेडियल सिमेट्री की बात करें, रेडियल सिमेट्री टिनोफोर्स सिलेंड्रेट्स के अंदर पाई जाती है, तो ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टर नहीं हो गया। ट्यूबफिट की बात करें तो ट्यूबफिट सिर्फ और सिर्फ एकिनोडर्म्स के अंदर पाई जाती है, लोकोमोशन के लिए यूज़ होता है। विच ऑफ द सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। तो प्लेटिहेलमिन्थेस टेपवर्म को बिलोंग करता है, ये सही है। सैलामेंडर जो है वो इंसेक्टा को नहीं एम्फीबिया को बिलोंग करता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये इनकरेक्ट पेयर है। आर्थ्रोपोडा सिल्वर फिश ये सही है। मॉल्यूस्का फेराफोडा ये भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो फ्लैटवर्म जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फाइलम मॉल्यूस्का। तो जेलीफिश सिलेंट्राटा को बिलोंग करता है, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है, डॉग फिश पाइसिस को बिलोंग करता है, सिर्फ और सिर्फ डेविल फिश मॉल्यूस्का को बिलोंग करता है। Which of the following group of animals can reproduce only by sexual means? निडारिया, पॉरीफेरा, प्रोटोजोआ, टीनोफोरा। तो सिर्फ और सिर्फ टीनोफोरा ही है जो सेक्सुअल मीन्स से रिप्रोडक्शन कर सकता है। अब निडारिया, पॉरीफेरा, प्रोटोजोआ की बात करें तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअल मीन्स के ज़रिए भी हो सकता है। Which of the following is not a character of chordates? वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये रोड लाइक नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, बायलैटरल सिमेट्री, ये कैरेक्टर होता है जो पाया जाता है कॉर्डेट्स के अंदर, ये भी पाया जाता है। नोटोकॉर्ड तो पाई ही जाती है, तभी तो वो नॉन कॉर्डेट से डिस्टिंग्विश होते हैं। अब नर्व कॉर्ड की बात करें तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो डॉर्सल साइड पे पाया जाता है, वेंट्रल साइड पे नॉन कॉर्डेट्स का पाया जाता है। सो अस्केलेमेंथस फाइलम का कोई कैरेक्टर बताओ जो उसे डिफ्रेंशिएट करता है अदर फाइलम्स ऑफ एनिमल किंगडम से। पैरासिटिक मोड ये गलत हो गया, प्लेटिहेलमिन्थेस भी पैरासिटिक होते हैं। राउंड इन शेप ये भी गलत है। बायलैटरल सिमेट्री तो मेजॉरिटी ऑफ द फाइलम में पाई जाती है, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, प्लेटिहेलमिन्थेस, ये सब में बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। स्यूडोफिलोसिमेट्री जो है वो एक कैरेक्टर है जो डिफ्रेंशिएट करता है अस्केलेमेंथिस को दूसरे फाइलम से, क्योंकि स्यूडोसिलोमेट कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ अस्केलेमेंथिस में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स। तो एक्वेटिक मैमल्स की बात करें, डॉल्फिन, सील्स, ट्राइगॉन। ट्राइगॉन जो है वो पाइसिस में आता है, ये देखो इधर भी ट्राइगॉन आ गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। शार्क्स भी फिश का एग्जाम्पल है, तो ये भी गया। तो मैमल्स में सिर्फ और सिर्फ वेल्स, डॉल्फिन और सील्स आती है, तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स रेडियल सिमेट्री। अस्टेरियस की बात करें, स्टारफिश, ये रेडियल सिमेट्री दिखाता है। द लिम्बलेस एम्फीबिया इज इस्थियोफिस, हाइला, राना, सेलेमेंड्रा। तो इन सब में जो है वो इस्थियोफिस होता है जो एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, यही लिम्बलेस एम्फीबिया होता है। बाकी सब जो है वो एम्फीबिया को तो बिलोंग करते हैं लेकिन वो लिम्बलेस नहीं होते। हाइला और राना तो फ्रॉग है, हमें पता है फ्रॉग के पास लिम्ब होता ही है। द फ्लाइटलेस बर्ड अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कोलम्बा, जो कि पिजन होता है, नहीं। नियोफ्रॉन, वल्चर, ये भी गया, ये भी गया। कॉर्वस, क्रो, ये भी गया। स्ट्रूथियो की बात करें, ऑस्ट्रिच जो है वो फ्लाइटलेस बर्ड होता है, उसके पास विंग्स होते हैं लेकिन वो फ्लाई नहीं कर सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पोजेसेस स्पाइक्यूल्स। स्पाइक्यूल्स का दूसरा नाम है स्पॉन्जिन फाइबर, जो कि होता है सिर्फ और सिर्फ पॉरीफेरा के पास, तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पेरिप्लानाटा हैज़ कंपाउंड आइज, कॉकरोच के पास जो है वो कंपाउंड आइज होती है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये गया।
अर्थवर्म जो है एनालिडा को बिलोंग करता है, वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करता है, ये भी सही है। तो गलत स्टेटमेंट हम लोग को पूछा है। अस्केरिस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात करें तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब जो दो मेल और फीमेल होंगे उसे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं नेकेड आइज से। तो अस्केरिस में जो है वो मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, फीमेल जो है वो लॉन्ग होती है मेल से, तो इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी गया। लिवर फ्लूइड हैज़ अ कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो लिवर फ्लूइड है वो प्लेटिहेलमिंथस फाइलम को बिलोंग करता है, और प्लेटिहेलमिंथस जो है वो इनकम्प्लीट सिस्टम दिखाता है कि जो प्लेटिहेलमिंथस होता है उसके अंदर एक ही ओपनिंग होती है जो कि माउथ और एनस दोनों के लिए सर्व करती है, इसीलिए उसके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मिसमैच पैर बताइए। रेप्टाइल्स के पास स्केल्स होता है, ये सही है। मॉल्यूस्का के पास जो है वो कोम प्लेट्स नहीं होती। टीनोफोर्स के पास कोम प्लेट्स होती है जो कि लोकोमोशन में यूज़ होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एनिमल्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसका फाइलम चूज़ करिए। ऑर्गन लेवल, सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो सेल्यूलर लेवल की बात करें तो सेल्यूलर लेवल पे जो है वो स्पॉन्जेस आते हैं, यानी पॉलीफेरा, इसका एग्जांपल हो गया स्पॉन्जिला, तो बी का जो है वो आर हो जाएगा। टिश्यू लेवल की बात करें तो सिलेंट्रेट्स टिश्यू लेवल पे आ जाएंगे, तो सी का जो है वो एस हो जाएगा। तो बी का आर और सी के एस के हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट आ रहा है हमारा। ए का क्यू मतलब जो ऑर्गन लेवल पे है जो है वो फेसियोला आ जाएगा, जो कि एक प्लेटिहेलमिंथस है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल पे फेरेटिमा एनालिड आ जाएगा। अब मैच द फॉलोइंग। ऑफ्यूरा जो है वो ब्रिटल स्टार होता है जो कि बिलोंग करता है एकिनोडर्म्स को, तो 1 का जो है वो 3 आ जाएगा। और फिसालिया जो है वो बिलोंग करता है सीलेंट्रेट्स को, और पिनाक्टाडा जो है वो मॉलिस्का को बिलोंग करता है, तो 3 का 1। और प्लेनेरिया बिलोंग करता है प्लेटिहेलमिंथस को, सो इसके हिसाब से 1 का 3, 2 का 4 और 3 का 1, इसके हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ऑर्गन दिया हुआ है, फाइलम दिया हुआ है, उसका फंक्शन दिया हुआ है, उसे हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स टाइप करना है। सो पैरापोडिया एनालिडा, ये इसका फंक्शन क्या है? स्विमिंग में मदद करता है, इसका स्विमिंग आ जाएगा। लोकोमोशन टीनोफोरा, कौन सा ऑर्गन होता है जो लोकोमोशन में मदद करता है? कोम प्लेट्स, इसका आंसर आ जाएगा कोम प्लेट्स। रास्पिंग ऑर्गन मोलस्का में क्या होता है? रेड्यूला। और मालपिगियन टिब्यूल जो होते हैं आर्थ्रोपोड्स में वो एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, तो इसके हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो ये वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सर्टेन एनिमल इज करेक्ट? राउंड वॉर्म जो है वो अस्केलेमिंथस स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो अस्केलेमिंथस होते हैं वो स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं। मॉलिस्का जो है वो सिलोमेट्स होते हैं, असिलोमेट्स नहीं। इंसेक्ट्स की बात करें वो भी सिलोमेट्स होते हैं, और फ्लैटवॉर्म जो है वो असिलोमेट होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बडिंग के जरिए हाइड्रा में पाया जाता है। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। एयर ब्लैडर इन फिशेस रेगुलेट्स buoyancy, amphibians tympanum represents the ear, long bones in birds are pneumatic। तो ये तीनों जो है वो सही स्टेटमेंट है, तो ये तो गए। तो पहला जो स्टेटमेंट है टीथ इन कॉन्ड्रिस्टिस और मॉडिफाइड टेनॉइड स्केल, ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कैनाल सिस्टम? तो कैनाल सिस्टम जो है वो पॉरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक है। ऑस्टिया प्रेजेंट इन, इस ऑस्टिया जो है वो पॉरीफेरा के अंदर प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज होम्योथर्मिक? होम्योथर्मिक सिर्फ और सिर्फ 2 फाइलम में पाए जाते हैं, एव्स के अंदर और मैमल्स के अंदर। एव्स का एग्जाम्पल हो गया बर्ड्स। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है आर्थ्रोपोड्स के अंदर वो क्लोज टाइप का होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिड्स में पाया जाता है और कॉर्डेट्स के अंदर।
पैरापोडिया एनालिड्स में स्विमिंग में मदद करता है, सही है। मॉल्यूस्क का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, ये भी सही है। अस्केलेमेंथिस डायोशियस, डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, अस्केलेमेंथिस में अलग अलग ही होते हैं, एनसीईआरटी में मेंशन है। तो बी, सी और डी जो है वो सही स्टेटमेंट है और ए जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसके हिसाब से ए अलोन इज़ रॉन्ग, बाकी सब तो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोजेसेस अ सीलोम, तो प्लेटिहेलमिन्थस के पास सीलोम नहीं होता, वो असिलोमेट होते हैं। एनालिडा, मोलस्का और एकिनोडर्माटा ये तीनों सिलोमेट्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट्स, तो नॉन कॉर्डेट्स का इनमें से कौन सा फीचर नहीं होता है? पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वेंट्रली लोकेटेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये भी सही है। तो ये दोनों गए, ये आंसर नहीं हो सकते इसके। नोटोकॉर्ड इनमें नहीं होती, ये भी सही है। अब लोकेटेड हार्ट की बात करें तो हार्ट जो होता है नॉन कॉर्डेट्स में अगर वो प्रेजेंट होता है तो वो डॉर्सली लोकेटेड होता है, कॉर्डेट्स के अंदर जो है वो वेंट्रली लोकेटेड हार्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेम फाइलम, तो प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकस्टा ये जो है वो एक ही फाइलम को बिलोंग करते हैं जो होता है आर्थ्रोपोडा। बाकी सब की बात करें तो स्टारफिश और स्पॉन्जिस एक फाइलम से नहीं है। स्टारफिश एकिनोडर्म को बिलोंग करता है, स्पॉन्जिस पॉरीफेरा, ये गया। मॉस्क्यूटो और अमीबा का तो किंगडम ही अलग है, तो ये भी गया। टेपवर्म और ऑर्थोवर्म की बात करें, ये एनालिड को बिलोंग करता है, ये प्लेटिहेलमिन्थस को, तो ये भी गया। तो सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन जो है वो सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पॉन्जेस, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये पाया जाता है, तो ये गया। ऑस्टिया भी होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है, ये गया। अब बॉडी सपोर्टेड बाय काइटिन की बात करें तो ये फंगाई में पाया जाता है और आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। स्पॉन्जिस में ऐसा नहीं होता। स्पॉन्जिस में जो बॉडी होती है वो सपोर्ट की जाती है स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स के ज़रिए, ना कि काइटिन के ज़रिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो सिलोम, तो प्लेटिहेलमिन्थस के पास सिलोम नहीं होता, बाकी सबके पास सिलोम होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग पेयर इज रॉन्ग, सिल्वर फिश, आर्थ्रोपोडा, कटल फिश, मोलस्का, स्टारफिश, एकिनोडर्म्स ये तीनों सही स्टेटमेंट है, सही मैचिंग पेयर है, ये नहीं हो सकते। शेलफिश स्पाइसिस को बिलोंग नहीं करता, ये वाला जो है वो इनकरेक्ट पेयर है। अ कार्टिलेजिनस मरीन फिश जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकती है, तो जो टॉर्पीडो होती है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकती है, तो यही उसका आंसर होगा। इन केस ऑफ पॉरीफेरेंस द स्पॉन्जियोसील इज लाइन विथ फ्लैजिलेटर सेल्स, उसको हम लोग क्वेनोसाइट्स बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर द करस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स, तो ऐसा फीचर जो उस फाइलम के लिए हमेशा हर जो भी ऑर्गेनिज्म वो फाइलम में बिलोंग करता है उसके लिए ट्रू होगा। अब विविपेरिटी की बात करें तो मैमेलिया में हर ऑर्गेनिज्म विविपेरस नहीं होता। डक बिल प्लेटिपस की बात करें ऑरिन्थोरिंकस, तो वो जो है वो ओविपेरस होता है, वो एग लेइंग होता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। रेप्टाइल्स की बात करें उसमें 3 चेम्बर्ड हार्ट ही पाया जाएगा, ये भी गलत है क्योंकि क्रोकोडाइल ले ले तो क्रोकोडाइल के अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट है, तो ये स्टेटमेंट भी गया। तो अब ये जो स्टेटमेंट है कॉन्ड्रिस्टिस, तो उनके अंदर जो है वो हमेशा हर ऑर्गेनिज्म जो कॉन्ड्रिस्टिस का होगा उसके अंदर कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन पाया जाएगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पोजेसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, प्लेनेरिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्योंकि प्लेनेरिया में हाई रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम हैज़ मेंबर्स विद अ ट्रू सिलोम, ट्रू सिलोम किसके अंदर पाया जाता है? अस्केलेमेंथिस के अंदर नहीं, वो तो सीडोसिलोमेट होता है, तो ये गया। प्लेटिहेलमिन्थस असिलोमेट होता है, ये भी गया। सिलेंट्राटा भी असिलोमेट होता है। आर्थ्रोपोडा के अंदर ही ट्रू सिलोम पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स मेटाजेनेसिस, अब मेटाजेनेसिस की बात करें तो मेटाजेनेसिस होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब असेक्सुअल से सेक्सुअल जाना या सेक्सुअल से असेक्सुअल। तो जो ओबेलिया होता है
सिलंट्राटा का ये दिखाता है मेटाजेनेसिस, जिसके ज़रिए वो पॉलिप जो है वो असेक्सुअली प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा को, और मेड्यूसा जो है वो सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं पॉलिप को। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग? मॉल्यूस्का स्यूडोसील, निराया नेमेटोसिस्ट। तो मॉल्यूस्का की बात करें तो मॉल्यूस्का तो स्यूडोसिलोमेट नहीं होता, मॉल्यूस्का जो है वो ट्रू सिलोम दिखाता है, वो सिलोमेट होता है। निडारिया के पास नेमेटोसिस्ट होता है, ये गया। एकिनोडर्म के पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, ये भी गया। ऑफ द फॉलोइंग फाइलम द एडल्ट शोज रेडियल सिमेट्री एंड द लार्वे शोज बायलैटरल सिमेट्री। ये फीचर जो होता है वो एकिनोडर्म में पाया जाता है, जिसके अंदर जो उनके लार्वे होते हैं वो बायलैटरल सिमेट्री दिखाते हैं, और जब एडल्ट बन जाते हैं तो वो रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं। ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स दैट कम्प्लीटली लैक्स अ सेल वॉल। तो सेल वॉल किसके पास नहीं होती? एनिमल किंगडम के जो भी मेंबर्स रहेंगे उनके पास सेल वॉल नहीं होती, तो ये जो है वो एनिमल किंगडम में आता है। साइनोबैक्टीरिया इसके पास सेल वॉल होती है, इसके पास भी होती है, फंगाई का है, ये भी होता है। तो एनिमल किंगडम का सी फैन जो है, जो कि सिलोन्ट्रेट्स को बिलोंग करता है, उसके पास सेल वॉल नहीं होती। टेक्सन रिप्रेजेंट्स बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर फिश, फ्रेश वाटर स्पीशीज़। तो ऐसा कौन सा टेक्सा है, फाइलम है, जिसके अंदर फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में पाया जाएगा? एकिनोडर्म्स, टीनोफोरा और सेफेलोकॉर्डेट्स। ये सिर्फ और सिर्फ मरीन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, ये फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते। अब निडारिया की बात करें तो निडारिया जो है वो फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है और मरीन इन्वायरमेंट में भी पाया जाता है। पिजन, जो पिजन होता है वो ओवीपेरस होता है। एव्स जो होते हैं बर्ड्स, वो ओवीपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एग ले करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एडल्ट शोज रेडियल सिमेट्री एंड लार्वे शोज बायलैटरल सिमेट्री? इसका आंसर तो एकिनोडर्म्स हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली लैक्स अ सेल वॉल? ये भी हमने कर दिया, इसका आंसर सी फैन है। कॉन्ड्रिस्टिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो कॉन्ड्रिस्टिस के अंदर जो है वो प्लेसॉइड स्केल्स पाए जाते हैं और वेंट्रल माउथ भी पाया जाता है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों पाया जाता है, ये वाला सही स्टेटमेंट है। मालपिगियन टिब्यूल जो है, जो कि आर्थ्रोपोड में होता है, वो सर्व करता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, किसके अंदर पाया जाता है? आर्थ्रोपोड्स के अंदर, तो ये स्टेटमेंट सही है। कॉकरोच के अंदर स्पेशली बात करें तो प्लेनेरिया के पास क्या होता है? रीजनरेशन। प्लेनेरिया जो है उसके पास हाई कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की। द मेंबर्स ऑफ फाइलम प्लेटिहेलमिंथस को क्या बोला जाता है? फ्लैट वॉर्म्स बोला जाता है, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो फ्लैट होती है डॉर्सोवेंट्रली, इसीलिए उनको फ्लैट वॉर्म्स कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्यूब फीट एज देयर लोकोमोटरी ऑर्गन्स? तो ट्यूब फीट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एकिनोडर्म्स के अंदर ही पाई जाती है, तो इसका आंसर एकिनोडर्माटा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीलन ट्रेट? तो बेलानोग्लासस, फिसालिया, साइकन, ब्रांकियोस्टोमा। फिसालिया, साइकन और ब्रांकियोस्टोमा जो है वो असिलोमेट होते हैं, उनके पास सिलोम नहीं होता। सिलोम जो है वो बेलानोग्लासस जो कि एकिनोडर्म है, इनके अंदर सॉरी ये सिलोम नहीं पूछा, ये पूछा है सीलन ट्रेट के बारे में बताइए। तो सीलन ट्रेट जो है, सॉरी मैंने गलत रीडिंग किया, सीलन ट्रेट जो है वो निडारिया होता है, तो बेलानोग्लासस तो एकिनोडर्म को बिलोंग करेगा, साइकन पॉरीफेरा को और ब्रांकियोस्टोमा टीनोफोरा को। सीलन ट्रेट निडारिया जो है वो फिसालिया हो जाएगा, जिसे हम लोग पोर्चुगीज़ मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं। मैंने गलती से सिलंट्राटा को सिलोमेट पढ़ लिया था, सॉरी। मैच द फॉलोइंग की बात करें, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिसालिया, इसे पोर्चुगीज़ मैन ऑफ वॉर कहते हैं, तो जो है 1 का जो है वो डी हो जाएगा। मिंड्रीना को हम लोग कहते हैं ब्रेन कॉरल, तो 2 का बी हो जाएगा। 1 का डी, 2 का बी। देखिए इससे ही हम लोग को आंसर आ गया। गॉर्गोनिया को हम लोग सी फैन कहते हैं, तो 3rd का सी। एडम्सिया को सी एनीमोन, 4th का ए। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स: ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोम्स विथ सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी।
ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक पाए जाने चाहिए। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल विच पोजेसेस ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक, मतलब तीनों फाइलम के अंदर ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होनी ही चाहिए। एनलिडा, मोल्युस्का, कॉर्डेट्स, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डाटा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्युस्का, आर्थ्रोपोडा, मोल्युस्का और कॉर्डाटा। तो जो मोल्युस्का होता है वो अनसेगमेंटेड होता है, सेगमेंटेशन नहीं दिखाता। ये गया, इसके अंदर भी मोल्युस्का आ रहा है, ये भी गया, इधर भी मोल्युस्का आ रहा है, ये भी गया। तो एनालिड, आर्थ्रोपोड और कॉर्डेट्स के अंदर सेगमेंटेशन होता है और ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। कॉर्डेट्स जो है वो डिफ़र करते हैं नॉन कॉर्डेट्स से। किस बात पे? नोटोकॉर्ड ये सही है, फेरेंजियल ग्लिसर्स ये भी सही है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड ये भी सही है। तो सिर्फ नोटोकॉर्ड नहीं होगा, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों की वजह से कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स से अलग होते हैं। द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनल लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा सीलोम। असिलोमेट में तो बॉडी कैविटी नहीं होती है, सीडोसिलोम में जो है वो पैचेस होते हैं मेसोडर्म के। तो ये गया, पूरा मेसोडर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ सीलोम में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लैक्स द एलिमेंट्री कैनल, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस में नहीं पाया जाता? अर्थवर्म एनालिड का एग्जाम्पल है, इसमें पाया जाता है। इंसेक्ट्स के अंदर भी पाया जाता है, आर्थ्रोपोड, फिश, स्पाइसेस के अंदर तो पाया ही जाता है। जेलीफिश निडारिया को बिलोंग करता है, उसके अंदर जो है वो इनकम्प्लीट सिस्टम पाया जाता है, डाइजेस्टिव का कंप्लीट नहीं पाया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डज नॉट रिप्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा, मतलब कौन सा ऐसा फीचर है जो आर्थ्रोपोडा में नहीं पाया जाता? जॉइंटेड अपेंडेजेस, काइटिन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आर्थ्रोपोडा का, ये तो पाया ही जाता है। तो ये गया, एक्सोस्केलेटन उनका काइटिन से बना हुआ होता है, उनके पास मेटामेरिक सेगमेंटेशन होते हैं। पैरापोडिया की बात करें तो ये एनालिडा का फीचर है, आर्थ्रोपोडा का नहीं। एनालिडा में पैरापोडिया यूज़ होता है स्विमिंग के लिए। One example of animals having a single opening to the outside that serves as both mouth as well as anus। तो मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसका होता है? ऑक्टोपस का कंप्लीट होता है, ये गया। अस्टेरियस, असीडिया, फेसियोला, अस्टेरियस भी गया, असीडिया भी गया। फेसियोला की बात करें तो ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम शो करता है, ये प्लेटिहेलमिन्थस से बिलोंग करता है। इसका दूसरा नाम लिवर फ्लूइड भी है। Identify the aquatic mammals from the following: Belenoptera, Icus, Delphinus, Pteropus, Felis। तो बेलेनोप्टेरस जो है वो वेल होती है, तो ये एक्वेटिक मैमल है। इकस हॉर्स होता है, ये गया। टेरोपस यानी फ्लाइंग फॉक्स मतलब बैट, ये भी गया। फेलिस कैट होती है। तो सिर्फ और सिर्फ बेलेनोप्टेरा और डेल्फिनस यानी डॉल्फिन। तो 1 और 3 मतलब ये वाला। अगले क्वेश्चन की बात करें तो फ्लेम सेल्स जो होते हैं वो फ्लैटवर्म में वो किस चीज़ में मदद करते हैं? तो फ्लेम सेल्स जो है फ्लैटवर्म में वो मदद करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन, 1 और 4। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विच क्लास ऑफ एनिमल्स इंक्लूड्स एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस? ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा? साइक्लोस्टोमेटा का। तो जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं वो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं फिशेस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच पेयर? स्केल्स रेप्टाइल के पास होते हैं, ये वाला जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि कॉम प्लेट्स निडारिया टिनोफोरा के पास पाई जाती है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थवर्म में नहीं पाया जाता, अर्थवर्म में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, वो एनालिडा में है, एनालिडा में क्लोज होता है। कॉकरोच और स्नेल की बात करें तो ये दोनों के अंदर जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ये दोनों आर्थ्रोपोड्स को बिलोंग करते हैं इसीलिए। मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ पॉरीफेरा फॉलोज द विच ऑफ द फॉलोइंग? तो पॉरीफेरा में सबसे पहले तो वाटर जो है वो ऑस्टिया के जरिए अंदर आता है, फिर स्पॉन्जियोसील में जाता है, फिर ऑस्किलम से बाहर निकल जाता है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर्थ्रोपोड्स? मतलब कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? जॉइंटेड अपेंडेजेस ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, तो ये गया। अनसेगमेंटेड बॉडी, ये आर्थ्रोपोड्स के पास जो है वो सेगमेंटेड बॉडी होती है, वो सेगमेंट्स शो करते हैं।
तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। रॉन्गली मैच पैर बताइए। बेलानोग्लासेस के पास प्रोबिस्कल ग्लैंड होता है, हाँ होता है, वो एक्सक्रीशन में काम आता है, तो ये गया। एक्सक्रीटरी ऑर्गन अर्थवर्म का नेफ्रीडिया होता है, ये भी सही है। ग्रास हॉपर के पास मालपिगियन ट्यूब्यूल होते हैं, ग्रास हॉपर आर्थ्रोपोडा का है, उसके पास मालपिगियन ट्यूब्यूल ही होते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, ये भी गया। प्रॉन्स भी जो है वो आर्थ्रोपोड्स में बिलोंग करता है, और उसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड। फ्लेम सेल जो है वो प्लेटिहेलमिन्थस में पाए जाते हैं, ना कि प्रॉन्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द क्लास ऑयस्टिचटिस? ट्राइगॉन, स्कोलियोडॉन, प्रिस्टिस, क्लैरियस। तो ऑयस्टिचटिस में जो है वो ट्राइगॉन तो कॉन्ड्रिस्टिस में आता है, स्कोलियोडॉन भी कॉन्ड्रिस्टिस में आता है, प्रिस्टिस भी कॉन्ड्रिस्टिस में आता है। सिर्फ और सिर्फ क्लैरियस जो है वो ऑयस्टिचटिस में आता है, जिसके पास जो है वो बोनी एंडोस्केलेटन होती है, बाकी सबके पास कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होगी। क्वेनोसाइट्स किस में पाए जाते हैं? पोरीफेरा के अंदर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैमेलिया, मैमेलिया के अंदर ऑरिन्थोरिंकस, मैक्रोपस, बीटा, ये फिश है, तो ये तो गया। एप्स की बात करें, टेरोपस, नियोफ्रॉन, एप्टेनोडाइट्स। ये टेरोपस जो है वो फ्लाइंग फॉक्स है, ये मैमल्स का एग्जाम्पल है, तो ये भी गया। एम्फीबिया की बात करें, इस्थियोफिस, हाइला, सैलामेंड्रा, ये सही स्टेटमेंट लग रहा है। और रेप्टिलिया में बेंगरस, प्रिस्टिस, क्रोकोडाइल तो रेप्टाइल का फीचर है, लेकिन प्रिस्टिस सॉफिश है, ये भी गया। तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इस्थियोफिस, हाइला और सैलामेंड्रा तीनों एम्फीबियंस हैं, बाकी सब सही नहीं है। मैच द फॉलोइंग। पीला, पीला जो है वो मोलिस्का में आता है, उसके पास रेड्यूला होता है, एक फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन है फीडिंग के लिए, तो ए का हो जाएगा 3। बॉम्बिक्स जो कि एक सिल्क वॉर्म है, वो आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है, उसके पास मालपिगियन ट्यूब्यूल हो जाएंगे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, बी का हो जाएगा 4। और प्लूरोब्राचिया जो है वो टीनोफोरा में आता है, तो जो प्लूरोब्राचिया है वो टीनोप्लाना को बिलोंग करता है, और उसके पास कोम प्लेट्स होती है, तो सी का हो गया 2। और टेनिया हो जाएगा प्लेटिहेलमिन्थस, उसके पास फ्लेम सेल्स हो जाएंगे, डी का 1। तो उसके हिसाब से ए का 3, बी का 4, और उसके हिसाब से ये वाला ऑप्शन जो है वो सबसे सही लग रहा, सी वाला। उसके बाद एन एनिमल विच कैन बी इंक्लूडेड इन फाइलम आर्थ्रोपोडा इज। तो कौन सा एनिमल आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है? जेलीफिश सिलेंट्रेट्स को बिलोंग करता है, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है, कटल फिश जो है वो मोल्युस्का को बिलोंग करता है, ये गया। स्टार फिश एकिनोडर्म है, तो सिर्फ और सिर्फ सिल्वर फिश इसका आंसर होगा। प्रोबिस्कस ग्लैंड जो कि बेलानोग्लासेस यानी हेमिकॉर्डिट्स में पाए जाते हैं, वो क्या काम करते हैं? वो एक्सक्रीशन का काम करने में मदद करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अ रेप्टाइल? तो इसमें से कौन सा एनिमल रेप्टाइल होता है? सैलामेंडर, टोड, न्यूट, टर्टल। तो टोड एम्फीबिया है, सैलामेंडर भी एम्फीबिया है, और न्यूट भी एम्फीबिया है। टर्टल जो होता है वो एक रेप्टाइल है, जिसे हम लोग चिलॉन भी कहते हैं। मेटाजेनेसिस जो है वो किसे कहते हैं? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम लोग मेटाजेनेसिस कहते हैं, जो कि ओबेलिया के अंदर पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं पॉरीफेरा के अंदर, यानी साइकन जो कि पॉरीफेरा का एक एग्जाम्पल है। मैच द कॉलम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस में पाया जाएगा? तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्लेटिहेलमिन्थस में पाया जाएगा, तो 1 का डी। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाया जाएगा स्पॉन्जेस में। रेडियल सिमेट्री किसके अंदर पाई जाएगी? सिलेंट्रेट्स में, सी का बी। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर आ गया ये वाला ऑप्शन, 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी। 4th जो है स्यूडोसिलोमेट, वो तो अस्केलेमेंथस होते हैं, और मेटामेरिज्म जो है वो एनालिट्स के अंदर दिखाया जाता है।
द मेंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइलम आर एक्सक्लूसिवली मरीन, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ मरीन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं। आर्थ्रोपोडा, एकिनोडर्माटा, एनालिड्स, मोलस्का। तो आर्थ्रोपोडा तो हर जगह पाए जाते हैं, एनालिड भी और मोलस्का भी। एकिनोडर्म सिर्फ और सिर्फ मरीन इन्वायरमेंट में ही पाए जाते हैं। ऑरिंथोलॉजी जो है वो स्टडी होती है बर्ड्स की स्टडी को हम लोग बोलते हैं ऑरिंथोलॉजी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल मैमल्स आर विविपेरस, नहीं, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑरिंथोरिंकस डक बिल प्लेटिपस जो होता है वो ओवीपेरस होता है, वो एग ले करता है। ऑल पाइसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ओपेक्यूलम, ये गलत है, सब पाइसेस में नहीं होता है ओपेक्यूलम। हर रेप्टाइल के पास 3 चेम्बर्ड हार्ट, ये भी गलत है। क्रोकोडाइल का एग्जाम्पल ले लो, उनके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है। अब साइक्लोस्टोम की बात करें तो हर साइक्लोस्टोम जो होते हैं, पेट्रोमाइजिन, मैगजिन, हैगफिश, सबके पास जॉज नहीं होते और पैड फिन्स भी नहीं होते, उनके पास सर्कुलर सकिंग माउथ होता है। तो ये फीचर एब्सोल्युटली करेक्ट है। Which of the following does not have an excretory system? माइग्जिन, कैराकेराडॉन, बेलेनोग्लासस, स्टेरियस। तो एकिनोडर्म्स की बात करें तो एकिनोडर्म्स के पास जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, जिसका एग्जाम्पल है अस्टेरियस। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, मैच द कॉलम। तो कोएनोसाइट्स की बात करें तो कोएनोसाइट्स पाए जाते हैं पॉरीफेरा के अंदर, तो ए का हो जाएगा 3। नीडोब्लास्ट पाया जाता है सिलोन्ट्रेट्स के अंदर, बी का 4। फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं प्लेटिहेलमिन्थस के अंदर, सी का 1। और हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन रहेगा। साइंटिफिक नेम ऑफ रोहू क्या हो जाएगा? साइंटिफिक नेम ऑफ रोहू हो जाता है लेबियो रोहिता। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो स्यूडोसिलोमेट अमॉन्ग दीज इज। तो स्यूडोसिलोमेट एनिमल फाइलम में, एनिमल किंगडम में जो एक ही होता है वो होता है अस्केलामेंथिस, बाकी सब सिलोम्स होते हैं या तो असिलोमेट्स होते हैं। लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट्स विथ बायलैटरल सिमेट्री? एडल्ट एकिनोडर्म्स रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, ये गया। अस्केलामेंथिस स्यूडोसिलोमेट होता है, ना कि ट्रू सिलोम, तो ये भी गया। प्लेटिहेलमिन्थस के पास बायलैटरल सिमेट्री तो होती है लेकिन वो असिलोमेट होते हैं। तो एनालिडा ही एक ऐसा है जो ट्रू सिलोम भी होता है और बायलैटरल सिमेट्री भी दिखाता है। तो इसके हिसाब से हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।